मेंस फॉर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम का ये फर्स्ट एपिसोड है। यहाँ पे हम बारीकी से सारे जो मैथ्स के रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो सब यहाँ पे डिस्कस करने वाला है। सारे के सारे यहाँ पे सब हम डिपेंड जो यहाँ पे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही एग्जाम्पल को आप किस तरह से उसको हल कर सकते हैं। बेसिक जो कि टर्मिनोलॉजी है मैथ्स की वो भी यहाँ पे समझेंगे। और हम 100% आप मैथ्स को बार देख रहे हैं, एक तरीके से आपको डर लगता है, तो यहाँ पे आपको ये सीरीज होगी फियर किलर, बहुत ही मैथ्स को आपको डर को भगाने में मदद करेगी। देखिए, सबसे पहले हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है दोस्तों? नंबर सिस्टम। नंबर किसे कहते हैं? नंबर मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है, 0 है, -1 है, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया। इन सब को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? नंबर बोलते हैं। तो इनको भी हमें एक तरीके से समझना होता है कि एक से अगर स्टार्ट हो रहा है और इन्फिनाइट तक जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं। उसमें अगर हम जीरो को ऐड करते हैं तो उसको उन सब के सीरीज को क्या बोलते हैं, माइनस ऐड करते हैं क्या, और इनके बीच का रिलेशंस क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल पाई दिया है तो पाई क्यों दिया जाता है, ठीक है। √3 है, उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ये सारी चीज़ें हैं वो होती है हमारी नंबर सीरीज में। सबसे पहले हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पे ये टॉपिक है हमारा नेचुरल नंबर। कौन सा? नेचुरल नंबर। किसे नेचुरल नंबर हम बोलते हैं? देखिए, जो संख्या एक से शुरू होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। एक से शुरू यानी कि 1 2 3 4 5 और क्या कहाँ तक जाएंगे? इन्फानाइट। लास्ट नंबर इन्फानाइट, करोड़, 100 करोड़, अरब, जहाँ तक जा सकती है। लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से होगी? एक से 1 2 3 4। जीरो इसमें क्या होगा? नहीं आएगा। माइनस वाली जो भी नंबर होगी ये सब नहीं आएगी। स्टार्टिंग कहाँ से होगी? एक से, उसको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। देखिए, एग्जांपल उसके दिए है। 7 तो यस नेचुरल नंबर है, 25 यस, 0 नहीं, -4 बिल्कुल नहीं। की पॉइंट याद रखना है कि काउंटिंग नंबर भी इसको हम बोलते हैं कि काउंटिंग नंबर 1 2 3 4। इन्फाइनाइट स्टेट है यस, नो जीरो नो नेगेटिव नंबर, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नो जीरो नो नेगेटिव नंबर उसको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर्स। चलिए, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक संख्या है? 0 नहीं, -2 नहीं, 5 यस, 5.5 नहीं। तो हमारा सही आंसर बनेगा सी, ऑप्शन सी। अब से अगर उसमें जो टॉपिक आता है, वो पॉइंट आता है, वो है नेचुरल नंबर के बाद हो गया आपका होल नंबर। नेचुरल नंबर +0, n +0 इज इक्वल टू क्या होगा? होल नंबर। देखिए, उसमें नेचुरल नंबर तो सारे आ गए, लेकिन ऐड किसको करना है हमें? 0 को। एग्जाम्पल दिए हैं 0 यस आएगा, 11 भी आएगा, -8 नहीं आएगा। डिफरेंस क्या है एन और डब्ल्यू के बीच में? देखिए, होल नंबर में एक ही सिर्फ 0 शामिल होता है और सारे जो है नेचुरल नंबर आ जाते हैं। वैसे नेचुरल नंबर में 1 से शुरू होता है, लेकिन होल नंबर 0 से शुरू होता है और इन्फिनाइट तक जाता है। दोनों में क्या सिमिलर है? दोनों सिमिलर है, इन्फिनाइट तक जाएंगे। देखिए, होल नंबर का सबसे छोटा तत्व कौन सा है? तो 0 ही है। तीसरा टॉपिक है हमारा, देखिए, इंटीजर। क्या होगा हमारा? इंटीजर। इंटीजर यानी कि पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों को साथ मिलकर हम लेकर आएंगे। देखिए, -3 -2 -1, बाद में 0 1 2 3, यानी कि सारे के सारे। अभी तक देखिए, एन को भी ले लेना है, होल नंबर को भी लेना है, और ये इंटीजर को हम जेड से करते हैं, NWZ, तीनों को लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तीनों, सॉरी, इंटीजर आई, तो ये पूरा हो जाएगा हमारा जेड। या तो हम इसको भी समझ सकें, एन को नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर प्लस जो माइनस होता है वो लेंगे, तो हमारा क्या बन गया? ये सारे बन गए जेड, यानी कि हमारा इंटीजर। -9 यस, 4 यस, 3.5 नहीं आएगा, लेकिन सारे आ जाएंगे नंबर पॉइंट के अलावा। कौन सा इंटीजर नहीं है? -5 तो है, 0 भी है, 7 भी है, लेकिन 2.5 नहीं है। देखिए, अब है हमारा जो टॉपिक अगला, रेशनल नंबर। ऐसी संख्या है जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q इंटीजर हो और q हमारा 0 नहीं होगा। क्योंकि अगर 0 होगा, मान के चलते हैं 5 है और p 5 है, q की जगह पे 0 लगता है, वो क्या होगा? इन्फिनिट। तो हमारा q जो है यहाँ पे 0 नहीं होगा।
पी अपन क्यू के रूप में लिखा जाना है कि 3/4 तो यस, -7 लिख सकता हूँ, यस। 0.25 उसको मैं 1/4 भी लिख सकता हूँ, यस। अब एग्जाम्पल कौन से, रूट टू को मैं 1.44 लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ। लेकिन इसको अगर मुझे p/q में लिखना है, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। वैसे ही पाई को अगर मैं इसको 3.14 लिखता हूँ, राइट, इसको मैं इस तरह से मेंशन कर सकता हूँ, तो p/q स्वरूप नहीं हुआ, क्योंकि ये सारे इरेशनल जो है यहाँ पे, इरेशनल नंबर जो है यहाँ पे आ जाएंगे। चलिए, रेशनल नंबर कौन है, तो ये दोनों तो नहीं आएंगे, ये भी नहीं आएगा, तो 2/7 जो है हमारा सही आएगा। इरेशनल नंबर कहाँ है, देखिए ऐसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, यानी कि जो नंबर रेशनल नहीं है उसको बोले हम इरेशनल। इनका डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग होता है। देखिए √3, √3, 5e, ये सारे नंबर कौन से इरेशनल है, इरेशनल हमारा क्या आंसर है, √2। देखिए रियल नंबर है, रेशनल प्लस इरेशनल दोनों को मिला देंगे तो बनेगा रियल नंबर। 2 हो गया, -4 हो गया, 7/9, √3 हो गया, 5, ये सब क्या हो गया, रियल नंबर। निम्न में से कौन रियल नंबर नहीं है, √5 है, 5/8 भी है, 7 √-3, ये नहीं होगा हमारा। कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिखते हैं a+ib, जहाँ a हमारा रियल पार्ट होगा, b हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा, ठीक है। 3 + √2i, -5 - i, 0 + 3i। कॉम्प्लेक्स नंबर का रूप कौन सा है, तो a+ib, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो दोस्तों ये थे इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो मैथ्स के नंबर सिस्टम में आपको समझ नहीं पड़ा। अगले एपिसोड में हम प्रैक्टिस करेंगे इसके जो MCQ है, और एग्जाम में किस तरह के इसमें सवाल पूछे जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, वो सारे हम टॉपिक डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।